हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं फौजी चलो गढ़ ऑफ मैथमेटिक्स बाईजी सर में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आज कक्षा 9 के और रेशनलाइजेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें दिया गया है जिसे प्रोग्रेटर कहते हैं, इसका पार्ट 2 है। देखिए इसमें दिया गया है कि √5 इज इक्वल टू 2.236 एंड √10 इज इक्वल टू 3.162। Find the value of 15 upon √10 plus √20 plus √40 minus √5 minus √80 का वैल्यू आज फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को ले लिख लिया। डिनोमिनेटर लिखने के बाद √10 को ऐसे लिखा क्योंकि 10 की √10 की वैल्यू दिया गया है। √20 को हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक किया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 4 5 जा 20। 40 को ब्रेक कर लीजिए, 2 2 जा 4 इंटू 10, क्योंकि √10 की वैल्यू आपको फाइंड है, दिया गया है √5। फिर √80 को ब्रेक कर लिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने देखो पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद पेयर जब बन जाएगा तो उसे बाहर निकाल देंगे, तो आएगा 2√5। यहाँ पर आएगा 2√10, यहाँ पर √5 ऐसे आएगा, यहाँ पर 2 दो बार बाहर होगा तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4√5 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 2√5 है, यहाँ पर क्या आ गया √10 और 2√10, 1√10 और 2√10 हो जाएगा 3√10 प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2√5 को ऐसे लिख दिया। इन दोनों का क्या करना है, 1√5 और 4√5 जुड़ जाएगा, आएगा 5√5। 5√5 से 2√5 हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आएगा 3√5। अब दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, √10 माइनस √5। अब ये हम लोग की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, जो वैल्यू दिया गया था उसको हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पर लिखने के बाद 15 अपान इसकी वैल्यू जो सॉल्व किया है हम लोगों ने यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 3 है, 3 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आया 5 अपान √10 माइनस √15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमेय कराएंगे, रेशनलाइजेशन कराएंगे। तो √10 प्लस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे इसके साथ। यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 5 आएगा 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, √10 की वैल्यू रख दीजिए और √5 की वैल्यू रख दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे, आएगा 5.398। इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि इफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x, 1x माइनस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब एंड x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। कई पार्ट है इसको, हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है इसमें। आप देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब आपको दिया गया है x, दिया गया 5 माइनस 2√6। अब आपको फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन x फाइंड करना है। अब 1 अपॉन x फाइंड करने के लिए क्या करना है, हम लोगों को 1 अपॉन x निकालना है। यहाँ पर लिखिए 2√6। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको रेशनलाइज कर लेना है। 2√6 से मल्टीप्लाई और इसे से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 5 प्लस 2√6। अब क्या आएगा, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही चीज आएंगे, प्लस 5 प्लस 2√6। इसमें क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, तो आएगा 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इसका वैल्यू जो आया 5 प्लस 2√6 आया।
डिनोमिनेटर में 1 आएगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है इसका। तो इस प्रकार से पहला हम लोगों ने पार्ट फाइंड कर लिया। x इक्वल टू आया 5 प्लस 2√6। अगर हम दोनों देखें तो ये क्या आया, इसका कॉन्जुगेट आया। जब भी x आपको मालूम हो तो उसका कॉन्जुगेट लिख देंगे तो 1/x फाइंड हो जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि x माइनस 1/x बदल दीजिए। x की वैल्यू है 5 माइनस 2√6 माइनस 5 प्लस 2√6। वैल्यू उन्होंने पुट कर दिया x और 1/x की, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आएगा 5 माइनस 2√6 माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 5 माइनस 5, यहाँ पर माइनस 2√6 माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएगा, 2 आएगा 4√6। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट फाइंड कर लिया, x माइनस 1/x। थर्ड पार्ट इसका देखिए क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट में है हमको x प्लस 1/x फाइंड करना है। तो x की वैल्यू दीजिए 5 माइनस 2√6 प्लस 1/x की वैल्यू आया 5 प्लस 2√6, तो प्लस 2√6 माइनस 2√6 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10। इस प्रकार से हम लोगों ने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड कर दिया। फिफ्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट दिया गया है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू उन्होंने फाइंड किया है, माइनस का 4√6 यहाँ पर रख देंगे, माइनस 4√6 होल स्क्वायर। हम लोगों ने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया, पहले x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 16 6 96। इस प्रकार से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड हो गया। फिर इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट में हमको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा दें तो इसका फार्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड किया है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 2, 100 से 2 हटा देंगे 98 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल दिया। फिर फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, a क्यूब प्लस b का फार्मूला लगाएंगे तो आएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू है 10 आया है, तो 10 का क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 30। अब यहां से क्या आएगा, माइनस कर दीजिए 970 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड कर दिया। अब उसके बाद ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट होगा। इसका सेवेंथ पार्ट है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड कर दिया था, x प्लस 1/x की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। इस प्रकार से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई, आ गया 10। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो दिया गया है if x is equal to
1 upon 3 minus 2 root 2 and y is equal to 3 plus 2 root 2. Find the value of x y square plus x square y. अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को रेशनलाइजेशन करना है इसका। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम लोगों को x दिया गया है, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो आएगा 3 माइनस 2 रूट 2 दिया गया है तो रेशनलाइज करेंगे तो हम लोगों को ये आ जाएगा, देखिएगा तो 3 प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 माइनस प्लस 2 रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर वन से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो आएगा 3 प्लस 2 रूट 2, यहाँ आएगा 9 माइनस 8 आएगा 1। इस प्रकार से हम लोगों ने x निकाल दिया, आया 3 प्लस 2 रूट 2। इसी प्रकार से जब y को रेशनलाइज करेंगे तो y देखिए यहाँ पर इसका संयुग्मी आया, यहाँ पर भी इसका संयुग्मी आ जाएगा, तो इसी प्रकार या सिमिलरली y निकालेंगे तो आएगा 3 माइनस 2 रूट 2। फाइंड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इसको रेशनलाइज किया गया वैसे इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा। अब हम लोगों को फाइंड करना है x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर पहले दिया गया है और एक्स स्क्वायर वाई, तो हम लोगों को यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा वाई प्लस एक्स। अब एक्स और वाई की जब वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 और y की वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2। फिर इसके बाद अगर इसको हम लोग ऐड करें तो आएगा y की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 रूट 2 में ऐड करना है 3 प्लस 2 रूट 2। वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से माइनस 2 रूट 2 और यहाँ से प्लस 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या है a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर कर देंगे और इसके देंगे करेक्टिविटी। फिर यहाँ पर क्या आएगा, क्यों नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 प्लस 3 आ जाएगा 6, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, रूट 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 9 से 8 हटाएंगे 1 आएगा, 1 इंटू 6 आ जाएगा 6। इस प्रकार से हम लोगों का आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि काफी इजी वे से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और ठीक इसी प्रकार का हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 एंड y इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, हमको सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करना है। इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन, तो x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 और रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो आएगा a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3 और रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2। इस प्रकार से क्या जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 आएगा प्लस 2 आएगा और रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा रूट 6। तो इस प्रकार से x आ गया और y का रेशनलाइज करेंगे तो y इक्वल टू आएगा रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, तो यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे उसी से डिवाइड करा देंगे तो
तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपन √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको ओपन कर दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab, a की जगह √3 और b की जगह √2। यहाँ पर आएगा 3 माइनस 2, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, कितना जाएगा तो आएगा 5 और माइनस 2 √3 इंटू √2 का जाएगा √6 आएगा, नीचे आएगा ऊपर। इस प्रकार से हम लोगों ने x और y फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 5 माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 माइनस प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह है 5, b की जगह है 2 √6। इसी प्रकार से इसमें 5 का स्क्वायर प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर माइनस में प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 √6। ये चीज प्लस में है और ये माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 6 24। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 25 प्लस 24 ऐड कर देंगे तो आएगा कितना 49 प्लस इसको भी ऐड कर देंगे 49 कितना हो जाएगा 98। इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। काफी इजी वे से कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक इसी प्रकार का कोई दूसरा क्वेश्चन करते हो। देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारण फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ √3 plus √2 upon 3 minus √2 is equal to a plus b √2, 5 plus √6 upon 5 minus √6 is equal to a plus b √6। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, हम लोग को सबसे पहले रेशनलाइजेशन करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पार्ट क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे 3 plus √2 upon 3 minus √2 इक्वल टू क्या दिया गया है a प्लस बी √2। हमको लेफ्ट साइड से मतलब लेफ्ट साइड को रेशनलाइज करेंगे तो आएगा 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 को जब रेशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और 3 प्लस √2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आएगा a प्लस बी √2। अब देखिए क्या होगा, नीचे तो फार्मूला बन गया, ऊपर वाला फार्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपान में 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी √2। अब यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो 3 का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2ab, a की जगह 3, b की जगह √2 अपान में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इधर क्या चल रहा है a प्लस b √2। अब यहाँ से क्या आएगा 9 प्लस 2 हो जाएगा 11 माइनस 6 √2। अब डिनोमिनेटर में है 7 से दोनों पूरे में डिवाइड करना है, यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दो, इसमें भी 7 ये अभी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार पूरा लिख लीजिए 7, 9 माइनस 2 7 आएगा। यहाँ पर a प्लस बी √2। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे हम लोग तो क्या जाएगा 11 अपॉन 7 डिवाइड कर दो, अलग कर दो 6 अपॉन 7 √2।
इक्वल टू ए प्लस बी रूट। अब कंपेयर अगर किया जाए तो ए की जगह यहाँ पर क्या है 11/7, ए इक्वल टू हो जाएगा 11/7 और बी की जगह क्या है माइनस का 6/7। इस प्रकार से हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा ये दिया गया है, तो यहां से सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या देगा 5 प्लस रूट 6/5 माइनस रूट 6। इसको हम लोग पहले रेशनलाइज कर लेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। 5 प्लस रूट 6/5 माइनस रूट 6 को जब रेशनलाइज करेंगे तो 5 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई और 5 प्लस रूट 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 प्लस रूट 6 दो बार आया तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी आया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 का स्क्वायर आएगा 25, रूट 6 का स्क्वायर आएगा 6 प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट 6 अपान में 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 6 का स्क्वायर आएगा 6। अब यहाँ से अब क्या आया, इन दोनों को ऐड कर दो तो आएगा कितना 31 प्लस 10 रूट 6 अपान यहाँ से 6 हटाएंगे तो आएगा 19। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 5 प्लस रूट 6 क्या दिया था अपॉन 5 माइनस रूट 6 को कंपेयर करना था किससे a प्लस बी रूट 6 से। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आया 31 अपान 90, इसको अलग अलग कर लीजिए, प्लस 10 अपान 19 रूट 6 इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। अब एक की जगह अगर यहाँ पर देखा जाए तो 31 अपान 19 है, a इक्वल टू आएगा 31 अपान 19 और b की जगह कितना है 10 अपान 19। इस प्रकार से a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसके क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। जहाँ पर ना समझ में आए वहां पर शेयर करिए और कमेंट करिए हमारे पर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर दिया गया है x इक्वल टू अंडर रूट 2 रूट के अंदर रूट लगा हुआ है, कितनी बार लगा 5 बार। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। सोल्यूशन इसका देखिए क्या होगा, x इक्वल टू जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n का मतलब हो गया कि रूट जितनी बार लगाओ, यहाँ रूट कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 5। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5, n की वैल्यू 5 हो जाएंगे तो x इक्वल टू आएगा 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 की होता है 32 होता है, तो x इक्वल टू आएगा 2 की पावर 32 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 32 माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 31 अपॉन 32। इस प्रकार से x की वैल्यू ये आ जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन देता है, मान लो एक सवाल और ले लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, अगर यहाँ पर x दिया गया है रूट 6 फिर रूट 6 दे दिया जाए, फिर रूट 6 दे दिया जाए और फिर रूट 6 दिया जाए, फिर रूट 6 दे दिया जाए, फिर रूट 6 दिया जाए, इस प्रकार से अगर चलता है तो कितनी बार है, तो इसको हम लोग निकालना हो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगा 6 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा 6 हो गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 6।
तो यहाँ पर आएगा 6 की पावर 1 माइनस 1 बटे कितना आएगा 64। अब यहाँ आएगा 6 की पावर इसमें लिए 64 आएगा, तो 1 क्या आएगा कितना 64 माइनस 1, तो 6 की पावर आएगा 63/64। इस प्रकार से x की जो वैल्यू निकल के आई 6 की पावर 63/64। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जितनी बार आए कर सकते हैं इसको आप लोग। यहाँ पर जाएगा x इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 अंडर रूट के अंदर ही है सभी। तो ऐसे क्वेश्चन में मिलते हैं तो एक टर्म को छोड़कर सभी को क्या कर लो x मान लो, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म से एक टर्म निकाल देंगे तो भी इनफाइनाइट टर्म रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को x मान लेंगे। तो x मान लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस √6 x हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग जब करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस प्लस x आएगा। अब इसकी साइड ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस, अब देखो 3 2 जा 6 होता है 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 3 2 जा 6 और 3 से 2 हटा देंगे हम लोग माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से x प्लस 2 और x माइनस 3, तो इसको x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा दो, तो x इक्वल टू आएगा माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा 3। तो यहाँ पर माइनस वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर क्योंकि माइनस रखेंगे तो हाँ होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अगर यहाँ माइनस रख देंगे तो 6 माइनस 2 आ जाएगा, आएगा 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू माइनस 2 नहीं सकते है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस 2 रखोगे तो 6 माइनस 2 आएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आएगा, जो कि आना क्या चाहिए प्लस 2 आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने माइनस 2 यहाँ पर निकाला। ये नहीं होगा, x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 6 9 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 आएगा। ये भी प्लस 3 आ रहा है, ये भी प्लस 3 आ रहा है, तो इसलिए वैल्यू क्या होगी इसकी 3 होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।